हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद द हीप डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। ये सीरीज पूरा हिंदी में होने वाला है। इसमें हम मल्टीपल एग्जांपल्स, यूज केसेस और थॉट प्रोसेस को समझने वाले हैं रिगार्डिंग द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। बट इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीप डेटा स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद डेफिनेशन। व्हाट इज हीप डेटा स्ट्रक्चर? तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं और बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हुई हैं। मल्टीपल एनालॉजीज भी हैं दैट आई विल बी डिफाइनिंग यू आगे चल के, ठीक है। So let's start with this definition. A heap data structure is a complete binary tree that satisfies the heap properties. See, यहाँ पे लिखा हुआ है a heap data structure is a complete binary tree. So what is a complete binary tree? So what is a complete binary tree? एक complete binary tree ऐसा tree होता है जिसके सारे levels completely filled होते हैं। मतलब कि ये लेवल है ना, तो ये देखिए पूरी तरीके से फिल है, ये लेवल पूरी तरीके से फिल है, ये सारे लेवल्स पूरी तरीके से फिल होते हैं, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो लास्ट लेवल होता है लीफ नोड वाला, जैसे ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आगे जाके ऐसा ही बना है। इट डजंट मैटर, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, दिस इज़ ऑल्सो अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकता है, वैलिड है ये, क्योंकि खुद से एक लीफ नोड भी ये तरीके से एक्ट कर सकता है। अगर बहुत स्पेसिफिक चले जाएं, then it is ACBT, which is also known as almost complete binary tree। ठीक है, almost complete होता है ये। स्ट्रक्चरली कुछ ऐसा दिखता है ये। सी, दिस इज कंप्लीट, यहाँ तक तो कंप्लीट है ये। यहाँ पे भी इनफैक्ट इसका ये लेवल कंप्लीटेड है, अगर आप देखोगे ना, ये लेवल पूरा कंप्लीट है। बट ये कंप्लीटली इसके ये नोड होता और इसका ये भी नोड होता तो ये हाँ कंप्लीटली बाइनरी ट्री है। बट अभी ये ऑलमोस्ट इसलिए है क्योंकि ये वाली चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे। दीज ट्री स्ट्रक्चर्स आर नॉट देयर, ये वाला लेवल इनका फिल नहीं है। बट स्टिल इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इन टर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट। जो ऑलमोस्ट नेचर है इसका वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अ ट्री शुड बी ACBT, almost complete binary tree, and it should have some sort of ordering in it to become a heap data structure. It complete binary tree कब heap data structure बनता है? जब it has ACBT and ordering properties. Ordering properties मतलब कैसी? Either it should have min or max properties, या फिर वो मिनिमम एलिमेंट्स को प्रायोरिटी दे रहा होगा या फिर वो मैक्सिमम एलिमेंट्स को प्रायोरिटी दे रहा होगा। दैट मीन्स उसका जो ऑर्डर होगा, आइदर वो मिनिमम एलिमेंट्स को पहले पुट कर रहा होगा या फिर मैक्सिमम एलिमेंट्स को पहले पुट कर रहा होगा। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। देखिए, यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट को प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि सी पेरेंट यहाँ पे जो भी है इट्स मैक्स। सब एलिमेंट्स को देखो, इसके जितने भी चाइल्ड्स हैं ना, दे आर स्मॉलर देन दिस पेरेंट एलिमेंट, है ना। तो पेरेंट एलिमेंट की प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम होने की। यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स हैं, ये छोटे हैं इससे, अपने पेरेंट्स से, बट इनके जो चाइल्ड्स हैं दे आर स्मॉलर। ऑलराइट, तो इनकी भी प्रायोरिटी क्या हुई? मैक्स होने की। मुझे भी मैक्स होना है यहाँ पे। तो देखो, सारे चाइल्ड नोड्स हैं वो ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं डाउन टू द लीफ नोड। लीफ नोड तक ये प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। एंड इफ यू सी द एरे रिप्रेजेंटेशन, ये एरे रिप्रेजेंटेशन है हीप। इसी से हम एक हीप ट्री भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर इन C++ हीप्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्रायोरिटी क्यूज। C++ में तुम्हारा जो हीप होता है वो प्रायोरिटी क्यू से बनाया जाता है। एंड कीज की कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था अभी। आइदर दे कैन बी मैक्स और मिन। मैक्स नेचर हो सकता है, मिन नेचर हो सकता है। मतलब तुम्हारा एक हायर एलिमेंट होता है जो वो टॉप पे रहेगा, या फिर एक मिनिमम एलिमेंट है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। उस हिसाब से ही एक ट्री की ऑर्डरिंग होती है इसमें। इन C++ प्रायोरिटी क्यूज गिव्स मिनिमम एलिमेंट्स प्रायोरिटी। C++ में बाय डिफ़ॉल्ट जो मिनिमम एलिमेंट होता है ना, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब कि जो तुम्हारा एक मिनिमम एलिमेंट होता है, अब कंपैरेटर यूज़ करने वालों हम इसमें बात करेंगे आगे कि कस्टम कंपैरेटर्स क्या होते हैं। तो जब हम एक कस्टम कंपैरेटर डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो उसमें जो मिनिमम एलिमेंट को प्रायोरिटी पहले दी जाती है, जो मिनिमम एलिमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ केसेस। तो वे डू वी यूज हीप? हम हीप को कहाँ यूज़ कर रहे होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में? जनरली इट्स नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल की हमें ऐसे यूज़ करना है, बट जनरली
फ्रीक्वेंट एक्सेस ऑफ मैक्स और मिन वैल्यू एलिमेंट इन अ गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि जब हमें बार बार रिक्वायरमेंट होगी मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट की इन अ गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। लेट्स से वी हैव अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, एंड हमेशा से इसमें मुझे मैक्स चाहिए या हमेशा मुझे इसमें से मिन चाहिए, और वो एन टाइम्स चाहिए, मतलब मल्टीपल टाइम्स चाहिए, बार बार चाहिए मुझे टॉप कि मुझे मैक्सिमम एलिमेंट इसमें से ला के दे दो, इसमें से मिनिमम एलिमेंट ला के दे दो, और वो जल्दी से चाहिए मुझे, बार बार पूरा लूप ट्रेवर्स करके मैक्सिमम फाइंड नहीं करना, मुझे हमेशा बस टॉप एलिमेंट मिल जाए वो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट एक्सेस मतलब फ्रीक्वेंटली बार बार एक्सेस करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम प्रायोरिटी क्यू जनरली यूज़ करते हैं जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट हमें आ सकती है। तो लाइक लेट मी टेल यू एन एनालॉजी कि कैसे काम में आता है ये। सो लेट्स सी, यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है हमें कि मुझे टॉप 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेके आओ क्लासरूम में से, ठीक है। क्लासरूम में एक मार्क्स नाम की मैंने से कुछ भी बना के रखा हुआ, लेट्स से कलेक्शन है ये, एंड मुझे टॉप 3 बच्चों का नंबर चाहिए। तो लेट्स से मैंने मान लो ये सारे मार्क्स को प्रायोरिटी क्यू में स्टोर किया हुआ है, ठीक है, हीप, एक हीप में मैंने स्टोर किया हुआ है इन सारे मार्क्स को, ठीक है। इसका नाम भी मार्क्स है। तो मैं क्या करूँगा, मार्क प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है या फिर अभी हीप डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें हम लोग टॉप पे चेक करते हैं, टॉप पे हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे, देखो यहाँ एक मैक्स हीप है यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट हमेशा टॉप पे रहेगा। तो लेट्स सी, मार्क्स डॉट टॉप किया तो मुझे टॉप पे सबसे इस टाइम पे क्या मिल रहा है, हाईएस्ट एलिमेंट, तो दैट इज माई फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। टॉप 3 के मुझे ढूंढने हैं, तो पहला तो मिल गया। फिर मैं क्या करूँगा, इसको मुझे डिलीट कर देना चाहिए अभी, आई शुड डिलीट दिस एलिमेंट सो दैट आई कैन गेट द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये तो लार्जेस्ट था, अब इससे छोटे तो उसके बाद ही मिलेंगे ना, तो सबसे टॉप पे है उसको हटा देंगे। इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। इसको मार्क्स डॉट पॉप करके, पॉप से क्या होता है, टॉप पे जो एलिमेंट होता है वो डिलीट हो जाता है, तो टॉप पे जो एलिमेंट था डिलीट हो गया। अभी टॉप पे क्या है, दिस वन, फिर से मैंने मार्क्स डॉट टॉप किया, सेकेंड भी मिल गया मुझे, सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है। इसको भी हटाना पड़ेगा, हटा दिया, देन मार्क्स डॉट पॉप कर दिया, देखो हट गया। फिर टॉप पे क्या होगा इस टाइम पे, ये सी हर बार टॉप नीचे आता रहता है, टॉप पॉइंटर होता है एक तरीके का जो हमेशा टॉप एलिमेंट पॉइंट कर रहा है। राइट नाउ टॉप 2 बार पॉप करने के बाद यहाँ पे आज क्या होगा, यहाँ पे क्या है, मार्क्स डॉट टॉप पे 19, तो देखो हमें टॉप 3 एलिमेंट्स जो थे ना, 20, 20 और 19, वो मुझे ऐसे मिल गए, ठीक है। दिस इज हाउ प्रायोरिटी की जनरली वर्क्स इन लाइक रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ठीक है। प्रायोरिटी की का सिंटैक्स क्या होता है सी प्लस प्लस में, इट्स अ कीवर्ड, कीवर्ड होता है प्रायोरिटी क्यू। यहाँ पे डेटा टाइप दे सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस कि डेटा टाइप्स कौन कौन से दिए जा सकते हैं इसके अंदर, एंड फिर जो क्यू का नाम है, ठीक है। सी यहाँ पे इंटीजर दे के रखा हुआ है, जैसे कि हम और भी डेटा टाइप्स दे सकते हैं। अब ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं एक हीप डेटा स्ट्रक्चर पे, इंसर्ट ऑपरेशन, मार्क्स डॉट पुश, हम इस पे मार्क्स, जैसे यहाँ पे अगर नाम है हमारे प्रायोरिटी क्यू का, डॉट ऑपरेटर देन पुश, फिर जो भी हमें वैल्यू डालनी है, इसकी जगह हम मार्क्स डॉट इम्प्लेस यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट मतलब जो पुश और इम्प्लेस में फ़र्क ये होता है कि यार इसमें ऑब्जेक्ट इम्प्लेस क्रिएट होता है और इसमें अलग से ऑब्जेक्ट की कॉपी बनती है बैक एंड में, मुझे मतलब ये ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है वैसे कि, ठीक है। डिलीट का क्या है, एक व्हेन यू वांट टू डिलीट अ एलिमेंट इन प्रायोरिटी क्यू, इट डिलीट्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे हम मार्क्स डॉट पॉप कर सकते हैं, डिलीट्स द टॉप एलिमेंट। जब मुझे चेक करना है कि प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे एलिमेंट क्या है, इट कैन बी मिन और मैक्स, मतलब उस प्रायोरिटी की में मिनिमम एलिमेंट भी या फिर मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी प्रायोरिटी क्यू यूज़ करी है। तो जब हम पिक करेंगे या फिर टॉप पे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मार्क्स डॉट टॉप रिटर्न द टॉप वैल्यू ऑफ द प्रायोरिटी क्यू। हम यूज़ कर सकते हैं साइज़, कि मार्क्स डॉट साइज़ क्या है, साइज़ रिटर्न करता है प्रायोरिटी क्यू का। हम चेक कर सकते हैं प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है या नहीं है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द प्रायोरिटी क्यू इज एम्प्टी, इट रिटर्न्स फॉल्स इफ इट्स नॉट एम्प्टी, ठीक है। और अगर हमें प्रायोरिटी क्यू को प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, वाइल नॉट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, नॉट लिखा है मतलब कि जब तक कि नहीं, नहीं, नहीं एम्प्टी, जब तक कि प्रायोरिटी की एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक कि मार्क्स डॉट टॉप, मतलब इसके टॉप वाले एलिमेंट को प्रिंट करते रहो, और जैसे वो प्रिंट हो जाए उसको हटा दो, ठीक है। देखो ऐसा हो रहा है, अभी टॉप पे यहाँ पे होगा ना इसका पॉइंटर,
तो अभी मार्क्स डॉट एम्प्टी तो नहीं है ये, अभी तो है इसके सारे एलिमेंट्स। तो हमने पहले इसको प्रिंट कर दिया टॉप पे, ठीक है, 8। फिर क्या हुआ, मार्क्स डॉट पॉप हुआ होगा, मतलब ये 8 गायब हो गया। फिर टॉप नीचे आया, टॉप इज पॉइंटिंग टू 7 नाउ। देन अगेन इट्स चेकिंग वाइल में जाके कि भाई इफ दिस माई मार्क्स डॉट, जो ये है हमारी मार्क्स, क्या ये एम्प्टी है? अभी एम्प्टी नहीं है, अभी भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। देन टॉप एलिमेंट प्रिंट मार दो, कर दिया। फिर मार्क्स डॉट पॉप, टॉप से हटा दिया। फिर चेक किया इज इट एम्प्टी, नहीं अभी भी नहीं है। टी यहाँ पे आ चुका होगा, मार्क्स डॉट टॉप को प्रिंट करना। देन सिमिलरली फिर से पॉप, फिर से चेक, हाँ एलिमेंट है अभी भी, प्रिंट एंड पॉप। तो ऐसे हम प्रायोरिटी क्यू को प्रिंट कर सकते हैं जब तक कि वो एम्प्टी नहीं हो जाती है। बाकी दीज आर सम ऑपरेशंस इन अ प्रायोरिटी क्यू व्हिच यू कैन अप्लाई। प्रायोरिटी क्यू डॉट एम्प्टी, इसकी लाइक हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या है। हाँ, प्रायोरिटी क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर चेकिंग इफ इट्स एम्प्टी और नॉट, इट्स 1, एंड फॉर साइज इट्स 1, फॉर चेकिंग टॉप इट्स 1। पुश करने की और पॉप करने की इसकी लॉगरिथमिक ऑफ n है, इसलिए हम इसको जनरली यूज करते हैं फॉर फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस, बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में ये सब में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।